जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, जय हिंद संदीप जी, राणा वासुदेव, अतुल जी, अमित रंजन जी, राव जी, कोमल शुक्ला, सभी को जय हिंद। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी से बिना डिले किए हुए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? गांधी जी को, यानी क्या मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कौन सा एरा पढ़ रहे हैं? गांधीयन एरा, यानी कौन सा? तो गांधीयन एरा हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, कल हम लोगों ने गांधी बाबा का इंट्रोडक्शन सारा दे दिया था। ठीक, और आज से आपका प्रॉपर वे में शुरू हो जाता है क्या? गांधीयन एरा। कल हम लोगों ने गांधी की पूरी बायोग्राफी देख ली थी कि गांधी कौन थे, कहां से आए थे, क्या किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी से क्लास को। तो गांधी जी के आंदोलन की हम लोग बात करते हैं कि भाई गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था, क्या किया था, क्या नहीं किया था। गांधी जी की पूरी लाइफ हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग गांधी जी के अगले बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कौन सा मूवमेंट? तो चंपारण मूवमेंट। यानी कौन सा मूवमेंट? चंपारण मूवमेंट। चंपारण आंदोलन। अब चंपारण आंदोलन की अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो चंपारण आंदोलन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1917 में। सबसे पहला पॉइंट होता है स्टार्ट कब हुआ, मतलब ये शुरू कब हुआ, कहां पर, कौन से प्लेस में, मतलब कौन से स्थान पर शुरू हुआ। दूसरा आ जाता है इसका अदर नेम क्या है, मतलब इसका कारण क्या था, मतलब इसका कारण क्या था, और इसके लीडर कौन थे, मतलब नेता कौन थे। पहले इतने पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसका अदर नेम क्या था भाई, अन्य नाम क्या था इसका, इस आंदोलन का अन्य नाम क्या था। और पॉइंट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। इतनी सारी बातें हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कब शुरू हुआ। तो चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1917 में। कब? 1917 में। कौन से स्थान पर शुरू हुआ? तो बिहार में। कौन से स्थान में शुरू हुआ? तो बिहार में। कहां पर शुरू हुआ? बिहार में। कारण इसका क्या था भाई? सिंपल सा लॉजिक है। कारण क्या होगा? 3 कठिया प्रोडक्शन, यानी क्या? इंडिगो प्रोडक्शन। इंडिगो प्रोडक्शन यानी क्या? नील आंदोलन, नील उत्पादन। नील उत्पादन यानी क्या? तो इंडिगो प्रोडक्शन। ठीक, इंडिगो प्रोडक्शन इसी को कहते हैं। हाँ, क्रैश कोर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक, शिवानंद महोदय जी, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसी पे डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद में प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका चंपारण बता रहे गांधी जी के बारे में, थोड़ा बहुत बातें जो काम की हैं वो चर्चा हुआ, उसके बाद प्रैक्टिस होगा, तो वो होता है आपके क्रैश कोर्स में। ठीक है बेटा, चलिए और कोई सवाल किसी के मन में? अब आते हैं नील आंदोलन की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो नील आंदोलन में क्या क्या बातें होगी? तो नील उत्पादन, नेता कौन हो जाएंगे भाई? गांधी जी। कौन हो जाएंगे? गांधी जी। यानी कौन हो जाएंगे? गांधी जी। प्रमुख नेता के रूप में कौन हो जाएंगे भैया? गांधी जी। गांधी जी के बाद और कौन हो जाते हैं? गांधी जी प्रमुख नेता के रूप में हो गए। गांधी जी के बाद और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कौन हो जाएंगे बेटा? अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण। और कौन हो जाएंगे भाई? राजकुमार शुक्ला।
एक और राजकुमार शुक्ला, और कौन हो जाएंगे भाई? ब्रिज किशोर, ब्रिज किशोर, और नेता के रूप में कौन हो जाएंगे? तो नरहर पारीख, नरहर पारीख, और नेता के रूप में कौन हो जाएंगे? एटसेट्रा कर दो, ये सारे के सारे लोग नेता हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उसे नोट कर लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ला, ब्रिज किशोर। जितने भी बच्चों का इधर उधर टॉपिक से संबंधित कोई सवाल हो तब पूछना, बाकी जितने भी फालतू सवाल हैं वो आखिरी 10 मिनट होगा वो पूछना, प्रैक्टिस होगा, ये होगा, वो होगा, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। इस तरह के जितने भी सवाल हैं आपके जो अभी जरूरत नहीं है वो क्लास के लास्ट में पूछना। यदि कोई भी बच्चा कोई सवाल इस तरह का करता है तो आप लोग कमेंट कर लेना कि आखिरी 10 मिनट में सर इसका उत्तर बता देंगे, ठीक है। जो भी सवाल होंगे जो कि टॉपिक से, अब या तो एक ही चीज होती है टॉपिक रोक करके आपको सवाल बताएं, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के पूछें फिर पढ़ाएं। तो एक बार चंपारण लिखेंगे फिर पढ़ाएंगे, फिर कारण लिखेंगे फिर पढ़ाएंगे, फिर कहोगे समझ में नहीं आएगा तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है भैया। तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आखिरी में समझते हैं, ठीक है मेरे प्यारे मासूम बच्चों। ठीक, यही सही रहेगा ना? बाकी आप लोग बताइए भाई, समझदार आप लोग ज्यादा हैं, चेला तो हमारे ही हैं, यही ठीक रहेगा? अब से जो भी बच्चा करे आप उसे प्यार से बदलिएगा, बेटा इसको बाद में पूछ ले, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सभी के देख रहे कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे सवाल हैं जिनका टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक। टॉपिक अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं, नील भी दिखा देंगे, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है बेटा। चलो जी, बहुत बढ़िया, यस सर यस सर यस सर यस सर, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं, देखो भाई, गांधी बाबा हो गए, चंपारण, अनुग्रह। अब इसको पूरा अभी समझाएंगे, ध्यान रखिएगा, अभी इसको डिटेल में समझाएंगे। इसका अन्य नाम क्या होगा, पूरा भी चंपारण पूरा आंदोलन एक्सप्लेन करेंगे। इसका अन्य नाम क्या होता है? 3 कठिया मूवमेंट। तीन कठिया आंदोलन, और क्या हो जाएगा? इंडिगो मूवमेंट, यानी क्या? नील आंदोलन। नील आंदोलन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बातें कर लेते हैं। तो गांधी जी को किसने बुलाया था? तो कल मैंने लिखवाया भी था, फिर से लिख दे रहा हूं। गांधी जी वॉज इनवाइटेड बाई राजकुमार शुक्ला। कौन बुलाएंगे? शुक्ला जी बुलाएंगे। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। अब इसको भी समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। यह गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी यह महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। पहला सफल आंदोलन था। ठीक, नोट कर लिया सभी ने? ठीक, नोट कर लिया सभी ने? सभी बच्चे बताएं, सबको नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने?
अब इसको फिर समझना शुरू करते हैं। देखो 3 कठिया मूवमेंट। चलो भैया अब आपको पूरा डिटेल में डेप्थ में चलते हैं, इंटर करते हैं हम लोग। नोट हो गया? यस सर हो गया, यस सर हो गया, डन सर, सूरज जी का, सभी का, दीप जी का, हीना का, सभी का। चलो भैया अब इसको समझते। देखो ये कब हुआ? 1917 में। कहां पर? तो बिहार में। बिहार के कहां पर? तो चंपारण नाम है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या कारण था? नील का उत्पादन। अब मैं आपको नील दिखाता हूं कैसा होता था। नील दिखाता हूं आपको कैसा होता था, इंडिगो कैसा होता था, आपको दिखाता हूं मस्त वाला नील, ठीक है ना। इंडिगो क्रॉप्स, ठीक, इंडिगो क्रॉप्स इमेज। ये देखिएगा कितना बेहतरीन दिखता था नील। देखो आ गया ना, ये हो गया नील। ये होती थी नील की खेती, ऐसे होती थी। लोग देखो हाथ में एक महोदय जी लिए हैं और ना बढ़िया नील की खेती कर रहे हैं। ये होता था नील। लो भाई लगा दे रंग बिरंगे फोटो मस्त वाला। देखो ये होता था नील, ठीक, नील की खेती ये होती थी, ठीक है। चलो अब समझना शुरू करते हैं। देखो भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने अपना कारखाना भारत में लगाना शुरू कर दिया। और गांव में जानते हो ना 1 बीघा किसे कहते हैं भाई? 1 बीघा। तो अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 31 दिसंबर 1600 में भारत में व्यापारिक कारखाना लगाना शुरू कर देते हैं। और जब लगाना शुरू करते हैं, हाँ वही जो कपड़े पे चढ़ाते वही नील है बेटा। तो फिर अंग्रेजों ने भारत में कारखाना लगाना शुरू कर दिया और जगह जगह कारखाना लगाना, मतलब जैसे अंग्रेजों को जरूरत थी वैसे कारखाना लगाते। अब उन्होंने देखा कि भारत के लोग नील बड़ा प्रीफर कर रहे हैं और यूरोप में भी नील की डिमांड खूब बड़े पैमाने पर थी। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, भारत में उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो उन्होंने कहा चंपारण। तो एक काम करते हैं, चंपारण के किसानों से समझौता करते हैं। बड़े बुद्धिमान थे अंग्रेज। समझौता उन्होंने किया कि भाई हर एक किसान 1 बीघे के 3/20वें भाग पर, मतलब 20 कट्ठा लंबा और कितना भैया? 20 कट्ठा चौड़ा। कितना हो जाएगा? 20 कट्ठा चौड़ा बराबर कितना होता है बेटा? 1 बीघा होता है। 1 बीघा हो गया। उन्होंने कहा कि हर एक किसान 1 बीघे के तीसरे पार्ट पर, मतलब कितना? तो 3/20 पार्ट पर क्या करेगा? नील का उत्पादन करेगा। यानी क्या प्रोडक्शन करेगा? इंडिगो का प्रोडक्शन करेगा। हर एक किसान के लिए एक समझौता अंग्रेज करते और उन्हें कहते कि 3/20वें भाग पर, ये कच्चा है, ये पानी मतलब उत्पादन वाला जो खेती होती है वो होता है। 3/20वें भाग पर किसकी खेती करेगा? नील की खेती करेगा। अब किसान को यह बात तो पता नहीं थी भाई कि नील की खेती करने के बाद क्या होता है। अब किसानों ने क्या किया? अंग्रेजों से कुछ धरोहर राशि ले लिया। जैसे घर आप किराए पे जब लेने जाते हो बड़े बड़े शहर में, दिल्ली मुंबई में, तो तगड़ी देनी पड़े। तगड़ी जानते हो? तगड़ी का मतलब हो गया जैसे 1 महीने का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है, धरोहर राशि, और 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है। ये तो करना पड़ता है। तो अंग्रेजों ने कुछ धरोहर राशि दे दिया कि ये 3/20वां भाग आज से हमारा। रेहन जानते हो ना, गाँव में कहते हैं कि तुम तीसरे भाग के लिए, मान लीजिए इन्होंने किया 10 रुपये एडवांस दे दिया। जस्ट एक एग्जाम्पल लीजिए, 10 रुपये एडवांस दे दिया खेती करने के लिए और 10 रुपये दे दिया इन्होंने क्या? सिक्योरिटी अमाउंट दे दिया कि भाई धरोहर राशि है 10 रुपये आप रख लीजिए। ठीक, एक धरोहर राशि दे दिया कि भाई आप करो। अब इतना इन्होंने एडवांस दे दिया और इतना धरोहर राशि में अब किसान खेती करने लगा। किसानों को नहीं पता था कि नील की खेती करने का क्या परिणाम होता है। कैश क्रॉप होती, सारा पैसा लगा के नील की खेती का उत्पादन करने लगा। उसने देखा कि एक बार अगर हम नील का उत्पादन कर रहे हैं तो 3 साल तक उसमें किसी भी चीज की खेती संभव हो ही नहीं, मतलब पूरी जमीनें क्या हो जा रही? बंजर हो जा रही। लेकिन अब किसान चूंकि खेती करते करते हैबिचुअल हो चुका था, तो अब उसके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन था ही नहीं। तो उसने देखा कि भाई नील की खेती करते करते उसकी आदत हो गई थी, तो एक बार नील का उत्पादन करने के बाद उसकी पूरी जमीन बंजर हो जाती थी। फिर किसानों ने इससे मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई कैसे भी करके इसे छुटकारा मिल जाए। तो हुआ क्या
जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई, कहते ना, जैसे कहते ऐसे समझ लो आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, ऐसे कह लो समझने के लिए। एक रासायनिक रंगों की खोज हो गई, कहां पर? जर्मनी में। जब जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई तो ये जो नेचुरल नील का कलर था ये अंग्रेजों को पड़ने लगा नुकसान, महंगा पड़ने लगा। जैसे आप देखो पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदो तो देखो बड़ा महंगा रहता है, कोई भी चीज लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा माना जाता है कि नहीं है, वो तो पतंजलि वाले ही जानेंगे। फिलहाल मान के चलो कि पतंजलि के प्रोडक्ट देखोगे थोड़ा सा ठीक रहते हैं, माना जाता है कि भाई थोड़ा देसी वाला हिसाब है, तो उसके प्रोडक्ट सब चीज महंगे होते हैं। वही बगल में किसी और चीज का प्रोडक्ट आप लेते हो तो देखते हो उसमें मिलावटी ज्यादा रहती है, तो वो कहते हैं भाई ये मामला खराब है। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया भाई, लेकिन वो देखोगे कि देसी चीजें जो होती हैं ना वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती। कभी कभी क्या होता है, खाने पीने की तो ठीक है, होली आ रही ना, होली आ रही है, मार्च वर्च में होली होगा ही, तो होली में देखो 2 तरह के कलर होते हैं। अब नेचुरल कलर आने लगा जो पेड़ पौधे के पत्तियों वगैरह से बनाए जाते हैं। वो कलर आप कितना भी चेहरे पे लगा लो, 2-3 बार पानी डालो, धुला जाएगा, साफ हो जाएगा, जैसे अबीर कहते हैं, ठीक है। और एक पक्का कलर होता है जिसको बिना खेले मजा भी नहीं आता, तो वो कलर खुद खोज हो गया कि एक बार किसी को बंदर वंदर बनाना है तो लाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या, अंग्रेज अपनी फैक्ट्री करने लगे बंद, और जब बंद करने लगे तो उसी तरह की फैक्ट्री लगी थी कहां पर? चंपारण में, तो भी फैक्ट्री बंद करने लगते हैं। फिर अंग्रेजों ने कहा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फैक्ट्री यहां से बंद कर रहे हैं, और आपको जो हमने 10 रुपया सिक्योरिटी अमाउंट दिया था, एडवांस तो खत्म ही हो गया, सिक्योरिटी अमाउंट दिया था, इसको सूद समेत आप हमें वापस करोगे, कितना? 1000 रुपये। अब इतना ज्यादा उस पर इंटरेस्ट लगा रहे थे, इतना ज्यादा कि अंग्रेज शायद ही भारतीय कोई दे पाए। मजबूर होकर के किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और आंदोलन करना स्टार्ट करने की तैयारी करने लगे। उधर गांधी जी भारत में आ गए और इधर फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब अंग्रेजों को फिर जरूरत पड़ने लगी नील का, फिर किसानों को, कुछ किसानों को प्रेशराइज करने लगे, तुम फिर से नील की खेती करो, और कुछ किसानों को कहते कि अब तुम्हारी जमीन खत्म है तो हमारा अपना जो बकाया राशि पैसा वापस दो और तुम्हारी जमीन हम छोड़ रहे हैं, अगर तुम अपना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा तीसरा भाग है वो मैं साहूकार को बेच दूंगा। सभी किसान आंदोलन की तरफ बढ़ गए। गांधी जी वहां पहुंचते हैं, भयानक तरीके से आंदोलन करते हैं, और गांधी जी को बहुत वार्न किया गया कि भाई आप यहां ना आइए, यहां ना आइए, लेकिन गांधी तो गांधी ठहरे, पहुंचे वहां पर। राजकुमार शुक्ला के इनविटेशन पे पहुंच जाते हैं, कहां पर? चंपारण। और गांधी जी के साथ कई लोग मिल जाते हैं, राजेंद्र बाबू मिल जाते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, ब्रिज किशोर होते हैं, नरहर पारिक है, सब मिल करके आंदोलन करते हैं। और यह पहला आंदोलन था जो गांधी का सफल हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि गांधी अफ्रीका में वैसे ही तांडव मचा चुका है, गांधी जो जो काम अफ्रीका में करते, जितने आंदोलन करते, उन सब का भारत में लाइव प्रसारण चलता है, ऐसे कह लीजिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो उन्होंने कहा चलो यार एक ही जो समस्या है, एक ही तो मतलब दिक्कत है। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं भाई, एक छोटा सा चंपारण का मुद्दा है तो इनकी बात मान लो, तो इनकी बात मान लिए, और जब मान लिए वही इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। कभी कभी देखो बच्चे जो बिगड़ जाते हैं ना, वो अपने जीवन की शुरुआत में, कभी कभी देखो कोई बच्चों की बात कर लें तो देखो छोटे छोटे सिगरेट वगैरह से जीवन का शौक में पीते हैं, और कब वो लत बन जाती है कोई नहीं जानता। एक बार मम्मी थप्पड़ मार देती है तो फिर कहते क्या करेगी मम्मी, मारेगी ही ज्यादा से ज्यादा, यही तो करते हैं, सोचते हैं। मतलब लड़के आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के। गांधी भी आंदोलन करते करते इतने आदी हो चुके थे, ज्यादा उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। अंग्रेजों की डिमांड, गांधी ने अंग्रेजों के सामने परचम बुलंद कर दिया, और जितना भी अंग्रेजों जो है वसूला गया था उसका 25% क्या किया गया, वापस किया गया, और ये पहला आंदोलन क्या हो गया, सफल रहा। ठीक, 25% किसानों से जो वसूला गया था उसे वापस कर लिया गया। ठीक, और ये पहला आंदोलन गांधी जी का क्या रहा, वापस रहा, सक्सेसफुल रहा। तो ध्यान रखिएगा, अवैध वसूली का 25% गांधी जी ने
गांधी 25% किसानों को वापस किया गया, किसानों को रिटर्न किया गया, वापस किया गया, 25% वापस किया गया। और यह आंदोलन क्या रहा? सक्सेसफुल। गांधी जी का विरोध किसने किया था? गांधी जी को, एक और पॉइंट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन देते हैं भाई? महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी सफलता पर दिया। सफलता पर दिया, ठीक। गांधी जी के अगेंस्ट कौन था? एनजी रंगा, अगेंस्ट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का विरोध कौन किसने किया था? महात्मा गांधी का विरोध कौन करता है? तो एनजी रंगा करते हैं। चंपारण आने पर गांधी जी का विरोध कौन करते हैं? एनजी रंगा। तो यह आंदोलन क्या हुआ? सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया। तो यह गांधी का पहला आंदोलन, और यही सबसे बड़ी भूख थी, ये सबसे बड़ी अंग्रेजों की क्या थी? भूल थी। यह गांधी का आंदोलन मानना अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी। अगर नहीं माने होते तो मामला ठीक था, अंग्रेज मान गए, इसीलिए इनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। ठीक, सभी का क्लियर है? अब बताएं सारे बच्चे, सभी का क्लियर? सभी का क्लियर है? फटाफट तेजी से बताएं सारे बच्चे। यस सर, यस सर। आदित्य जी का, विनोद जी का, खुशी, बाकी बच्चे बताएं भाई। सभी का क्लियर? अमित रंजन, भोला जी, दीप जी, संगीता, पूजा, राणा, वासुदेव जी, अंकित जी, अनूप जी, मिस्टर सिंचैन जी, मिल्टन जी, अमन जी, ललित जी, रिया जी, भूमिका, सोयाल जी, शिवम, अतुल, संदीप, शुभम, सभी का क्लियर। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलिए भाई, अब गांधी के अगले आंदोलन के, अभी गांधी के अच्छे दिन चल रहे, ध्यान रखना। इसलिए इसका नाम दिया जाता है कौन सा आंदोलन? तीन कठिया, क्योंकि तीन कट्ठे को लेकर आंदोलन हुआ था। इसी को कहते हैं नील आंदोलन भी। तो दोनों आंदोलन हमने बता दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही होता है बेटा, अलग कुछ थोड़ी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला कौन सा मूवमेंट? तो चंपारण के बाद अगला जाते हैं कौन सा? अहमदाबाद, यानी कौन सा? अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अहमदाबाद आंदोलन कौन हो जाएगा भाई? अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल मूवमेंट। चलो भैया देखते हैं क्या आंदोलन था, क्या मिल वालों का आंदोलन था। तो सबसे पहले कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? दूसरा बात कर लेते हैं, प्लेस कौन था? तीसरा कौन से ईयर में मतलब इसका कारण क्या था? कॉज। चौथा आपका इसमें लीडर कौन हो जाते हैं? पांचवा आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रमुख तथ्य। ठीक, चलिए भाई देखते हैं एक एक करके। तो कौन से साल में स्टार्ट हुआ? 1917-18,
1970-18 कौन से प्लेस पे हो जाता है? तो गुजरात। कारण क्या था इसका? प्लेग बोनस। लीडर के रूप में कौन हो जाएंगे? गांधी जी। और कौन हो जाएंगे? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगले पेज पे लिखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगले पेज पे, ठीक है ना। चलिए आगे चले। नोट हो गया सभी का? बताते चलें, फिर उसके बाद में समझाना शुरू करेंगे, क्योंकि नोट भी कराते चल रहे, समझाते भी चल रहे, ताकि आपके मन में 0% डाउट रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद होगा नोट हो गया होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, बात कर लेते हैं। प्रमुख तथ्य। चलो भैया, प्रमुख तथ्य पहले समझ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखो, इसका कारण क्या था भैया? तो प्लेग बोनस था। प्लेग बोनस में क्या होता है? प्लेग एक बीमारी होती है। प्लेग एक बीमारी होती है, और वो बीमारी किससे फैलती है? चूहों से। किससे फैलती है? चूहों से। क्वेश्चन पूछे, चलिए क्वेश्चन बताइए। गांधी जी का तो छोड़ो, दूसरे किसी पूछते हैं, बढ़िया समस्त वाला। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां दफनाया गया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? ठीक, अभी बता रहे हैं। प्लेग बोनस कारण क्या हो जाएगा? प्लेग बोनस। देखो, प्लेग एक बीमारी होती है जो किससे फैलती है बेटा? चूहों से। ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई भी फैक्ट्री हो गई, सब जस्ट एक इमेजिन के लिए, कोई भी फैक्ट्री। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, जमशेदपुर का नाम सुना है? नाम जमशेदपुर का नाम सुना है? जमशेदपुर। टाटा नगर, टाटा नगर का नाम सुना है? टाटा नगर। कोई भी फैक्ट्री होती है, उसके अगल बगल में बनाए जाते हैं रंगून रंगून रंगून, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। बारे शेरों मेरे, तुम लोग तो ऐसे ही झंडा गाड़ के आ जाओगे, टेंशन मुक्त रहो। इतिहास में तो बिल्कुल पेपर उड़ा के आओगे। देखो, हाँ, काला नौर, काला नौर, बहुत बढ़िया अमित रंजन, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। सिंचैन मुकेश, सभी का आंसर बेहतरीन, जानदार, शानदार, लाजवाब। चलिए देखते हैं। जब भी कोई फैक्ट्री बनती है, जब भी कोई फैक्ट्री बनती है, तो देखो कि उसके अगल बगल मजदूर लगाए जाते हैं। जैसे आपकी नौकरी लग गई डिफेंस में, ठीक, तो आपको जहां पर पोस्टिंग होगी उसी के अगल बगल आपके रहने की व्यवस्था कराई जाती है, ये जानते ही हो। फैक्ट्री जहां होती है, मजदूर भी उसके अगल बगल में ही रखे जाते थे, ठीक, उसके अगल बगल में मजदूरों को रख दिया जाता था। तो ठीक उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक जस्ट उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो फैक्ट्री थी जमशेदपुर के, उसके अगल बगल में रहने की लोगों की व्यवस्था हो गई। कोई भी जब फैक्ट्री लगाई जाती है तो मजदूरों को इसलिए रखा जाता है, अगल बगल में मजदूरों को रख दिया था, और मजदूरों से एक समझौता हो रखा था। तो अंग्रेज भी अहमदाबाद की जो फैक्ट्री थी सब लगा रखे थे, उसी फैक्ट्री के बगल में क्या रहते थे? मजदूर लोग रहते, या फैक्ट्री के अंदर ही कह लो, मजदूरों के रहने की व्यवस्था थी। मजदूरों से एक समझौता हुआ था। उस समय मजदूरों में बड़ी दिक्कत चल रही थी फैक्ट्री में, कि तमाम सारे बीमारी वगैरह, हेल्थ इशू। तो एक समझौता हो रखा था कि अगर फ्यूचर में कभी भी काम करते हुए कोई भी मजदूर बीमार होता है, तो उस मजदूर को वेतन का बोनस मिलेगा। लेकिन ये बोनस कितना मिलेगा इस बात का तय नहीं हुआ था। बस बोनस मिलेगा, ये बात तय नहीं हुआ था कि कितना दिया जाएगा, 10 रुपया, 20 रुपया। मतलब ये बोला था कि फैक्ट्री के बगल में जो भी मजदूर हैं, वर्क कर रहे हैं, उन्हें बोनस मिलेगा, बट ये बोनस का अमाउंट तय नहीं हुआ था। बोनस मिलेगा, इसका अमाउंट तय नहीं हुआ था।
अमाउंट पे क्वेश्चन मार्क था कि भाई कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो जो फैक्ट्री में वर्कर्स थे और मालिक थे, वर्कर्स और ओनर, ठीक, दोनों लोगों के बीच वर्कर्स कहते, अब क्या हुआ, 2.5 तक बीमारी फैल गई। बीमारी फैल गई तो मजदूर 2.5 महीने तक काम पे नहीं जा पाए, ठीक, काम पर नहीं जाते, 2.5 महीने तक बीमार हो जाते, काम पर नहीं जा पाते। जब काम पर नहीं जा पाते तब क्या करे भाई, जब वो काम पे नहीं जा पाते तो फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे काम पे नहीं जा पाते हैं, और 2.5 महीने बाद जब वो ठीक हो जाते तो वो आंदोलन कर देते कि भाई देखिए हम जब बीमार थे तो हमारी आपके बीच तय हुआ था कि हमें बोनस दोगे, आपने हमें बोनस नहीं दिया, आपने हमें बोनस नहीं दिया, सारा पैसा हमारा खर्च हुआ, तो हमें बोनस दीजिए, और हमें वेतन का 60% क्या चाहिए, बोनस चाहिए। 70-80% भी कहीं कहीं मिलता है। तो ये मजदूर जब मिलके मालिक कहते कि देखो हमारा तय तो हुआ था कि हम बोनस देंगे, कितना देंगे ये तय नहीं हुआ था, ये तो गलत बात है, तो हम आपको केवल कितना देंगे, 20%। ये कह रहे थे 20% देंगे और वर्कर्स कह रहे थे कितना, तो ध्यान समझिएगा 60%। अब मुद्दा यहीं पर आकर के क्या हो जाता है, खराब। फिर गांधी जाते हैं वहां पर, भूख हड़ताल करते, हम बड़ा समझाने का प्रयास करते, नहीं मानते हैं, फिर भूख हड़ताल करते हैं, और भूख हड़ताल करते तो फाइनल जाके मैटर सेटल होता है कितना, 35% पर, कहीं कहीं 39 भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मेन आपको दिखाना कितना, 35% पर, और ये दूसरा आंदोलन भी क्या हो जाता है, सक्सेसफुल। ठीक है, तो दूसरा आंदोलन भी गांधी जी का क्या हो गया, सक्सेसफुल। ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट में फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक बाय महात्मा गांधी। पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक, और यह महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। क्या था, फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट, अरे सेकंड सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन। गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मूवमेंट। ठीक है, दूसरा सफल आंदोलन हो जाएगा अहमदाबाद मिल मूवमेंट। ठीक, और इसका रिजल्ट पूरा क्या होगा, सक्सेसफुल। गांधी जी को अनुसुईया बेन ने बुलाया था। हु कॉल गांधी, तो अनुसुईया बेन ने गांधी जी को बुलाया था, अनुसुईया बेन ने बुलाया था। अगर पूछो जाए अहमदाबाद में किसने बुलाया था, तो ध्यान रखिएगा अनुसुईया बेन। किसने बुलाया था, अनुसुईया बेन में। ठीक, तो ये भी आंदोलन क्या हो गया भैया, सक्सेसफुल। ठीक है, सभी का क्लियर। तो गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन। अब आते हैं श्रीमान जी तीसरा सफल आंदोलन की तरफ बात करते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, गांधी के अच्छे दिन चल रहे हैं। ठीक, ये हो जाता है कौन सा, दूसरा। अब गांधी के तीसरा सफल आंदोलन, गांधी अग्रसर हो रहे हैं, और वो आंदोलन होगा कौन सा, खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन होगा, खेड़ा आंदोलन। ठीक, कौन सा आंदोलन होगा भैया, खेड़ा आंदोलन। ठीक है,
खेरा या खेड़ा मूवमेंट। कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन। हिंदी में एक ही लिखते हैं, इंग्लिश में दो लिख देते हैं, क्योंकि ये प्लेस है, तो कहीं खेड़ा लिखा होता, कहीं खेरा लिखा होता। ये आंदोलन कब हुआ भाई श्रीमान जी? बिल्कुल फॉर्मेट वही बनाइए आप लोग। कब हुआ? ईयर। दूसरा आते हैं प्लेस, तीसरा आते हैं कारण, चौथा आते हैं लीडर, और पांचवा आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। ईयर 1918। प्लेस कौन सा हो जाएगा? गुजरात। सीधे सीधे सवाल होता, खेड़ा कहां पर? तीसरा कारण क्या हो जाएगा? तो भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व कर किसके द्वारा? तो ब्रिटिश इंक्रीज कर देते। भू राजस्व कर को लेकर के आंदोलन होता है। नेता कौन हो जाएंगे? गांधी बाबा। गांधी जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब सक्सेसफुल, ये भी क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। ये तीसरा सफल आंदोलन था, सक्सेसफुल। थर्ड मूवमेंट। ठीक, क्या था भाई इनकी समस्या? ठीक, क्या थी इनकी समस्या भाई? समस्या इनकी क्या थी? ध्यान समझिएगा। नोट कर लिया सभी ने? अभी गांधी के अच्छे दिन चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अभी गांधी के अच्छे दिन चल रहे हैं। अब देखो भाई 1918 में गुजरात में भू राजस्व व्यवस्था, गांधी जी नेता थे, सक्सेसफुल। तीसरा आंदोलन था। ठीक, क्या समस्या थी? ध्यान से देखिए। तो समस्या क्या थी बेटा खुशी? भू राजस्व व्यवस्था। देखो क्या समस्या थी खुशी? तो समस्या क्या था बेटा, बताइए। हाँ, सूर्या जी गांधी जी के बारे में दिन भी चलेंगे क्या? गांधी जी के बारे में दिन भी चलेंगे क्या? क्या कह रहे हैं? मतलब क्या? व्हाट? हाँ, अच्छे दिन का मतलब हो गया कि जब इंसान ऊंचाइयों को छाता है। ठीक, बिल्कुल विनय जी। चलिए अब देखो क्या समस्या थी। अंग्रेजों ने क्या किया, जो खेड़ा का क्षेत्र था यहां पर टैक्स क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। टैक्स क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। किसने? तो ब्रिटिशर्स ने। ठीक है बेटा। अब ब्रिटिशर्स ने जब टैक्स इंक्रीज किया तो हुआ क्या? उसी साल पड़ गया क्या? सूखा। क्या पड़ गया? सूखा। और जब सूखा पड़ गया तो किसान करे तो करे क्या करे भाई? सूखा पड़ गया किसानों का, किसान करे क्या? किसानों की फसल हो गई खराब। और जब खराब हो गई तो अंग्रेजों ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फसल अच्छी है खराब है, हमें तो मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ किससे? टैक्स से। हमें क्या है? तो टैक्स है। तो कर से मतलब है अंग्रेजों को। तो क्या हुआ, कुछ किसानों की फसल अच्छी थी बीच बीच में ऐसे, और बेढंग की, मतलब ऐसा नहीं कि एक क्रम से किसी की अच्छी हो जाए। कुछ किसानों की फसल क्या हो गई? अच्छी। वाह, देखो मैच खेलने का फायदा होता है। कुछ किसानों की फसल अच्छी हो गई, कुछ किसानों की फसल क्या हो गई बेटा? खराब। ठीक है, क्या हो गई? खराब हो गई। ठीक है भैया, कुछ किसानों की फसल क्या हो गई? खराब हो गई। अब जब खराब हो गई तो अंग्रेजों ने कहा आपकी फसल अच्छी हो या खराब हो हमें कोई मैटर नहीं करता, हमें तो मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ किससे? तो कर से मतलब। हमें मतलब है किससे? तो कर से है। ठीक, हमें टैक्स चाहिए, हमें मतलब नहीं कि आपकी कर ज्यादा है कम है, हमें मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ टैक्स है। अंग्रेजों ने कहा कोई बात नहीं भाई। फिर खबर मिली गांधी बाबा आ रहे हैं, मतलब गांधी जी आ रहे हैं। जब गांधी जी को बुलाया गया गांधी जी आ रहे हैं, तो गांधी जी आ रहे हैं, अंग्रेज सुनते ही उन्होंने कहा कि काम करिए, जिसकी फसल खराब हुई है वो टैक्स ना दीजिए, जिसकी फसल खराब हो टैक्स ना दीजिए,
और जिसकी फसल अच्छी वो कर दे दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, जिसकी फसल खराब है वो करना दो, और जिसकी फसल अच्छी है वो कर दे दो। गांधी बाबा कहते हैं कोई कर नहीं देगा, कोई भी टैक्स नहीं देगा, और ये आंदोलन भी क्या हो जाता सक्सेसफुल। तो ये गांधी जी का तीसरा आंदोलन था जो सक्सेसफुल। ठीक, गांधी जी ने कहा कोई भी कर नहीं देगा। फिर अंग्रेजों ने बड़ा मरम्मत की, तो गांधी जी ने कहा ठीक है, जो जेन्युइन टैक्स है वो ले लो, बढ़ाओ नहीं। तो ये भी क्या हो गया, तीसरा सफल आंदोलन था। ठीक, गांधी जी का। तो ये थे गांधी जी के अच्छे दिन। अब बात करते हैं लोग गांधी जी के बुरे दिन पर। ठीक है, तो ये तो हो गया गांधी जी के अच्छे दिन की बात हो गई। चलिए भाई, अब गांधी जी के बुरे दिन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से शुरू हो जाएगा गांधी का दूसरा लाइफ, यानी क्या हो जाएगा, रोलैक्ट एक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यानी कौन सा, रोलैक्ट अधिनियम। यहीं से गांधी की दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी, रोलैक्ट अधिनियम। अब ये कब आता है, तो 1919 में। 1919 में इसका चेयरमैन कौन था, सिडनी रोलैट। कौन था भाई, सिडनी रोलैट। इसको लाने के पीछे कारण क्या था, end of the national activity, end of the nationalism। मतलब क्या, राष्ट्रवाद को समाप्त करना। ठीक, क्या करना, राष्ट्रवाद को समाप्त करना। राष्ट्रवाद को क्या करना, समाप्त करना। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएं, हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में किसने हराया था। राष्ट्रवाद को क्या करना बेटा, समाप्त करना। एंड ऑफ द नेशनलिज्म मतलब क्या, राष्ट्रवाद को समाप्त करना। राष्ट्रवाद को क्या करना, समाप्त करना। ठीक, राष्ट्रवाद को क्या करना, समाप्त करना, और इसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। एंड ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को समाप्त करना। ठीक, और इसमें सलाह किसने दिया था, शेर खान। शेर खान गांधी जी का दहशत था गुरुजी, कह सकते हो, कह सकते हो बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। गांधी जी का दहशत नहीं, महादहशत कह लो। गांधी जी के नाम से लोग इतना डरते थे, मतलब कहते ना, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, तो गांधी का दूसरा नाम बाबू भाई कह लीजिए समझने के लिए। मतलब खतरनाक व्यक्ति थे गांधी बाबा, मस्त आदमी, मतलब बिना कुछ मारे सब कुछ कर सकते थे। ठीक, क्लियर है। और इसको हम डिटेल में आपको समझा दे रहे हैं। किसकी रिकमेंडेशन आती है भाई, ये किसके रिकमेंडेशन पर आता है, रिकमेंडेशन किसकी होती है, रिकमेंड कौन करता है, अनुशंसा कौन देता है। अनुशंसा मतलब इसका सलाह कौन देता है, सलाह कह लीजिए और बेटर रहेगा। किसकी सलाह पर बनाई गई थी कमेटी, तो एक कमेटी थी सेडिशन कमेटी। कौन सी कमेटी बेटा, तो सेडिशन कमेटी ने सलाह दिया कि भारत के लिए एक रोलैक्ट एक्ट होना चाहिए। इसमें प्रोविजन क्या था, इसमें प्रोविजन क्या था, मतलब राष्ट्रवाद को समाप्त करना मतलब क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त करना। इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी समाप्त करना, इसी में हेडिंग था। इसे आपको ध्यान रखना, समाप्त करना, राष्ट्रवादी गतिविधियों को समाप्त करना, गतिविधियां समाप्त करना। देखो भाई, इसे सेडिशन कमेटी, इसमें प्रपोजल क्या था, इसे एक नाम दिया गया क्या, ब्लैक एक्ट। इसमें प्रस्ताव क्या था,
इसमें प्रपोजल क्या था? इसमें प्रपोजल था नो एडवोकेट, नो एडवोकेट, नो जुडिशरी, नो एडवोकेट, नो जुडिशरी, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट जेल, मतलब बिना वकील, बिना दलील, क्या सीधे जेल, एटसेट्रा कर लीजिए। इसीलिए इसे नाम दिया गया क्या? तो ब्लैक एक्ट, इसे ब्लैक एक्ट कहा गया, इसे काला अधिनियम कहा गया। यानी कौन सा? इट इज कॉल्ड ब्लैक एक्ट। कौन सा अधिनियम कहा गया? तो काला अधिनियम कहा गया। भाई इसमें क्या था? डायरेक्टली सीधे उठाओ जेल में डालो, और इसे कहा गया क्या? तो काला अधिनियम। अब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। शेर सांसुरी, शेर सांसुरी, बहुत बढ़िया सभी का आंसर बेटा। अब देखो इसे कहते हैं काला अधिनियम, यानी क्या? ब्लैक एक्ट। मतलब इसमें क्या था? नो एडवोकेट, नो जुडिशरी, एनी पर्सन, एनी प्लेस, चेयरमैन सिडनी रूल एक्ट थे। ठीक है, राष्ट्रवाद को समाप्त करना। आज देखो हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पे पूरे सब लोग इकट्ठा हैं। आपसे यदि कह दिया जाए थोड़ी देर के लिए कि क्या आप तिरंगा नीचे गिरा सकते हो, तो आंसर क्या होगा? नहीं सर। तिरंगा उठा सकते, नीचे गिराने की तो बात ही नहीं बनती है, मतलब ही नहीं बनता। सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते हैं, जैसे क्षत्रियों की एक वाणी होती थी, अभी भी होती है, ऐसा बात नहीं है। तो जाति धर्म तो हम लोग अलग कर देते, लेकिन जब देश की बात आती है ना, जब देश की बात आती है तो सब आपसी झगड़े हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते हैं, हम लोग जाति के नाम पे लड़ते हैं, हम लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, सब भूल जाते हैं, और देश हमारा सर्वोपरि होता है। राष्ट्र के नाम पर गांधी, आप थोड़े प्रासंगिकता की बात करोगे तो गांधी की जगह भगत सिंह हम लोग ले आते हैं थोड़ी देर के लिए, कि देश के नाम पे हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। सब कुछ कर लेंगे, देश के लिए कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे। जो करेगा समझ लीजिए उसका तो बात ही अलग है, फिर तो किसी से भी धोखा कर सकता है, उसके तो कोई बात ही नहीं है। देश में हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो कितने लोग हैं देखो, कहते हैं मछली में एक आध, तालाब में एक आध तो गंदा होते ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वो खराब तो होंगे होंगे। तो आर्मी देखो हमेशा नीट एंड क्लीन मानी जाती है, नीट एंड क्लीन। देश की हमारी सेना जो मानी जाती है नीट एंड क्लीन मानी जाती है। हायर लेवल पे हो सकता है कहीं कहीं लग जाए गोलमाल का, तो हर जगह रहेंगे। तो देश के नाम पर हम लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो अंग्रेज देशभक्ति को खत्म, और वही चीज शुरू हो रही थी, वही चीज शुरू हो रही थी। हम भारत के लोग इकट्ठा हो रहे थे, हम भारत के लोग जाति धर्म से मुक्त होकर के, कोई किसी भी जाति का है, सिख क्रिश्चियन ईसाई सब इकट्ठा हो रहे थे, एक साथ आ रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठा आ रहे थे राष्ट्र के नाम पे। हम भारत वाला शब्द आ रहा था, हम भारत वाला शब्द आ रहा था, वही चीजें शुरू हो रही थी। और सेडिशन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, और उसी के रिकमेंडेशन पे कौन सा अधिनियम आता है? रूल एक्ट आता है। ठीक, और इसे कहा गया कौन सा? ब्लैक एक्ट। अब कांग्रेस ने क्या स्टार्ट कर दिया? सत्याग्रह। क्या स्टार्ट कर दिया? कांग्रेस से स्टार्टेड सत्याग्रह। इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा? इसके विरोध में, अरे सॉरी, इसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा? इसके विरोध में कांग्रेस स्टार्टेड सत्याग्रह। कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू किया।
कांग्रेस ने क्या शुरू किया? सत्याग्रह शुरू किया। कांग्रेस ने क्या स्टार्ट किया? सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक, कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। कांग्रेस का मतलब गांधी जी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है भाई? कांग्रेस स्टार्टेड सत्याग्रह, और ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को जेल में डालना शुरू कर दिया। ठीक, और ब्रिटिश क्या करेंगे? तो दो भारत के लिए कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू कर दिया खूब बड़े पैमाने पर। कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता ये किसके द्वारा अरेस्ट कर लिए गए? तो अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार। ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार हो गए। उसी में दो नेता, एक थे डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। दो नेता होते हैं बेटा पंजाब के, एंड सैफुद्दीन किचलू were arrested by British government। मतलब दो नेता पंजाब के जो माने गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन पंजाब कर दीजिए, और पंजाब में कहां पर? अमृतसर में। तो अमृतसर में दो नेता थे। हाँ, इसके बाद नॉन कोऑपरेशन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो कांग्रेस के नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लोगों को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। ठीक, अरेस्ट कर लिया गया। और जब अरेस्ट कर लिया गया तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए जलियांवाले बाग में मीटिंग बुलाई गई थी, और जो कि घटना घटेगी बड़े भयानक तरीके से। इन्हीं को छुड़ाने के लिए जलियांवाले बाग में मीटिंग बुलाए थे, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी क्लास में? तो नेक्स्ट क्लास में। अब जो भी 5-6 मिनट बचा हुआ है, इसमें से आपके मन में जो भी डाउट आ रहे हैं वो अब आप लोग पूछ लीजिए। ठीक, हाँ, किसी को शक के आधार पर बिल्कुल कह सकते हो बेटा अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जा सकता है। अब किसी के मन में कोई भी डाउट चल रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिए, जो आपकी मर्जी करे, जो आपकी इच्छा करे, जहां से मर्जी करे वहां से सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, जो भी सवाल आपके मन में आप पूछ लीजिए आप लोग। नील की खेती कपड़े में जो चढ़ाया जाता था बेटा वही यूज होता था। ठीक है, और बताओ गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? ये अभी आगे का टॉपिक है बेटा, जितना पढ़ाया है इससे रिलेटेड हो तो पूछो। इस बैच में प्रैक्टिस नहीं होगी क्या? तो वो टेस्ट सीरीज आपको कहा गया होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी जो जो वादा किया गया होगा। हंगर स्ट्राइक की पढ़, देखो 3 नाम आपको मिलेंगे, थोरियो, लियो टॉलस्टॉय, और उसके बाद में मिलेंगे एक आपके थोरियो हो जाते हैं, लियो टॉलस्टॉय हो जाते हैं। इन सब के बारे में आपको हम बताएंगे जब गांधी जी का क्लास और आगे चलेगा, तो वहां पे एक एक चीजें बता देंगे, आपको एक साथ बताएंगे। ठीक है, कि भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे लिए, नॉन रस्किन की बात कर लो, रस्किन हो गया, लियो टॉलस्टॉय हो गया, थोरियो हो गया, किससे क्या लिए, भगवत गीता से गांधी क्या लिए, तो वो एक दिन आपका उस पर अलग से बात करेंगे उस पर हम लोग। ठीक है बेटा, सर जी रंगाने, अब आपकी मर्जी है। सिया राम श्रेयांश मिश्रा जी, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। आज तो मजा आ गया, चलिए अच्छी बात है। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास क्यों नहीं हो रही? करंट अफेयर्स की क्लास चलनी शुरू हो जाएगी बेटा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों करंट अफेयर्स चल जाएगा। और बताओ,
हाँ सक्षम गुप्ता जी, कहाँ पर कह रहे हो? इसमें सेडिशन कमेटी लिखी है, हिंदी में लिख देना सेडिशन कमेटी, यही लिखी है, ठीक है बेटा। हाँ सेडिशन कमेटी लिखे, रिकमेंडेशन लिखे। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? सलाह देना, रिकमेंडेशन कहते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सलाह देना। राष्ट्रवाद को खत्म करना, सिडनी रोल एक्ट होता है। राष्ट्रवादी गतिविधियां और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित करना। सर मैक्स मूलर, मैक्स मूलर एंसेंट हिस्ट्री का जब आप पढ़े होंगे पहली क्लास में, अरे वैदिक काल में, तो उनके बारे में जानते हो। इतिहासकार हैं मैक्स मूलर, जो बताते थे कि भाई भारतीय समाज कैसा था, अन्य सारी चीजें थी। एनजी रंगा नहीं चाहते थे कि गांधी इस आंदोलन को करे, और कोई कारण नहीं माना जाता बहुत बड़ा, इसीलिए वो विरोध करते क्योंकि वो नेता थे। ठीक, हाँ। लास्ट पीपीटी पर क्या लिखा है? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, अच्छा हिंदी में बता दें। अंग्रेजों द्वारा, लो भैया, अंग्रेजों द्वारा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोबारा आएगा, परेशान नहीं होना, कल भी आएगा। गिरफ्तार, पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब मंडे आएगा। ठीक है भाई, चलिए और बताए। डॉक्टर सत्यपाल हिस्ट्री के फादर हो। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड बाई, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पंजाब, ठीक है। ठीक, हाँ, कोई भी व्यक्ति कहीं भी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। सत्याग्रह वाला हल्का सा रिपीट, सत्याग्रह का मतलब होगा सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब अंग्रेजों ने कहा विरोध करना कि भाई तो आप हमें स्टार्ट करोगे तो हम विद्रोह करेंगे। तो हर जगह अंग्रेजों का विरोध करना, उसी को सत्याग्रह कहा जाता है कि भाई सत्य के लिए आग्रह की गलत बात है, आप ये गलत कर रहे हो हमारे साथ, तो उसी को सत्याग्रह कहते हैं। बिल्कुल मंडे को क्लास होगी, क्यों नहीं क्लास होगी भाई? गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? गांधी जी के घर द्वार भी थे भाई, वहां जाएंगे। हाँ, मंडे क्लास होगी, मंडे। मराठा, मराठा अंतिम, अंतिम अंतिम में मराठा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगी मराठा आपका शुरू हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई? चलिए मिलते हैं, थैंक यू।